खाते थे ये कि कभी असलम कुरैशी जो है पाया भेज रहे हैं, कभी बकरों की गोश्त भेज रहे हैं, कभी ये मुर्गों की जो है टांगें खा रहे हैं। तो इसलिए पूरे घर में इनका जो है वो हराम का खून जो है दौड़ लिया था और ये उसमें कामयाब हो गए अपने बहनोई की वजह से। ये इस तरीके से ये उसको लूट रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अभी इनको मिले तो इनसे ये पूछा जाए कि तुम कहाँ ये कर रहे हो, ये पब्लिक अमाउंट है, पब्लिक अकाउंट है, इसमें कोई भी आगरे का मुसलमान जो है वो रिपोर्ट दाखिल कर सकता है इस उसके लिए और इन पे गबन का मुकदमा लगा सकता है कि आप हिसाब दो और वो पैसे का आप क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। इसलिए तमाशा बना रहे हैं ये और इसको जो है तमाशे को लोग चलने नहीं देंगे। ये फर्जी हैं और इनकी रगों में जो है हराम का खून है जो दौड़ रहा है, वो बाज आ जाना चाहिए, वरना आगरे का मुसलमान इनकी बुरी हालत कर देगा और हिसाब नहीं दे पाएंगे, ये जेलों में जाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना शरीफ चाचा थे बस आगे बात कोई बात एक तो जिम्मेदारी निभाइए अपनी, ये जिम्मेदारी आपकी है। मतलब मैंने इनसे बोला कि भाई साहब मेरे साथ चलिए, आप उसके बारे में कमाना धमाना ही सब कुछ थोड़ी होता है भाई। कमाने जिंदगी पड़ी, अपनी मेहनत के पैसे कमाओ, मेहनत के कमा रहे हैं यहाँ किसको खाओगे मस्जिद का, छोड़ दो मस्जिद अगर नहीं संभाली यार। जो आप लोगों क्या हुआ है तुम्हारी यार, इसी से कमाओगे मस्जिद। कोई आ नहीं रहा है, संभाल ले, हम संभाले नहीं, हम संभाल रहे तो ये कमेटी है जो माल को लूट रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? असल में जामा मस्जिद की 74 से 94 की जो कमेटी टेम्परेरी वक्फ बोर्ड ने जो है उसको मेमोरेंडम जारी किया, जबकि एक कमेटी ऑलरेडी जो है वो यहाँ काम कर रही थी जिसके चेयरमैन असलम कुरैशी थे और उस कमेटी में अभी बहुत वक्त था, लेकिन उसे सुपरसीड कर दिया चेयरमैन ने और उसके बाद ये जो है 420 से कमेटी बना के लाए। ये आज़म मलिक, रमीज़ मलिक, जो आज़म मलिक सेक्रेटरी हैं 74 से 94 वक्त के, और उनका भाई जो है खजांची है। लेकिन उसके अंदर इन्होंने इनका जो बहनोई है दानिश अली, वो बोर्ड का मेंबर था और उसकी वजह से उसने दबाव देके चेयरमैन को ये कमेटी जो है इसका मेमोरेंडम जारी कराया। मामला हाई कोर्ट में डिस्प्यूटेड है। खैर इनकी हालत जो है, इक्तिसादी हालत जो है, ये मलिक अजीम अहमद साहब के साहबजादे हैं जो पूर्व में जो है असलम कुरैशी साहब के साथ सेक्रेटरी थे। उन्होंने असलम कुरैशी के साथ काम किया था, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो है इनकी इक्तिसादी हालत अजीम मलिक के सामने से ही ख़राब थी। उन्होंने 1,94,00,000 रुपया गवर्नमेंट मध्य प्रदेश से लोन लिया, फैक्ट्री खोली मुरैना और ग्वालियर में, और उसके बाद अपने आप को जो है डिक्लेयर करा दिया कि हम जो है वो हो गए। तो आप ऐसी शक्ल में, और इन्होंने वो पैसा वापस नहीं दिया, जबकि मलिक अजीम को पुलिस ने उसमें बंद कर दिया। तो इस तरह जब इन्होंने जो है वहाँ जो है ये डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है वो हो गए, दिवालिया हो गए, तो ऐसी शक्ल में इनके पास कुछ नहीं था। अब ये उनकी मौत के बाद आज़म मलिक असलम कुरैशी साहब के पास चक्कर लगाने लगे कि मुझे भी रख लो, क्योंकि इनके खून के अंदर पहले से जामा मस्जिद के वो जो है पैसे और उससे जो खाते थे ये कि कभी असलम कुरैशी जो है पाया भेज रहे हैं, कभी बकरों की गोश्त भेज रहे हैं, कभी ये मुर्गों की जो है टांगें खा रहे हैं। तो इसलिए पूरे घर में इनका जो है वो हराम का खून जो है दौड़ लिया था और ये उसमें कामयाब हो गए अपने बहनोई की वजह से। अब इसके बाद ये लूट रहे हैं। ये करीब 2 लाख रुपए की आमदनी को जो है आज़म मलिक और ये इनकी इक्तिसादी हालत अच्छी, इनके पड़ोसी बताते हैं, इनके रिश्तेदार बताते हैं। तो ये इस तरीके से ये उसको लूट रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अभी इन्होंने जो है ये इससे ये आपके जो हमाम का फैसला किया उसमें लाखों रुपया ले लिया।
शिपी टोले में हमाम है, और वहाँ से पथवारी से ये 4 लाख रुपए लेके आए। कुल मिला के 40 लाख रुपए इसी असला में इनको मिले। तो इनसे ये पूछा जाए कि तुम कहाँ ये कर रहे हो, ये पब्लिक अमाउंट है, पब्लिक अकाउंट है, इसमें कोई भी आगरे का मुसलमान जो है वो रिपोर्ट दाखिल कर सकता है इस उसके लिए, और इन पे गबन का मुकदमा लगा सकता है कि आप हिसाब दो और वो पैसे का आप क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। इसलिए तमाशा बना रहे हैं ये, और इसको जो है तमाशे को लोग चलने नहीं देंगे। ये फर्जी हैं और इनकी रगों में जो है हराम का खून है, जो दौड़ रहा है इनके लिए। ये खाते हैं, उसे ले जाते हैं, इनका कोई कारोबार नहीं है। इनकी हालत बहुत खस्ता थी। मलिक अजीम ने तो कैसे करके जो है अपनी इज्जत बनाई थी, लेकिन इन्होंने उसकी इज्जत को ख़राब कर दिया। ये कभी 5 लाख रुपए जो है असलम कुरैशी से ले गए कि हमें ज़रूरत है। दूसरी चीज़ और भी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ऐसे मामले मेरी नज़र में आए हैं कि मुझे शर्म आती है कि असलम कुरैशी ने बतौर चेयरमैन होते हुए इनकी कितनी मदद की। मलिक अजीम साहब की बड़ी मदद की, इसे सब मालूम है आज़म मलिक को। इसलिए इनको बाज आ जाना चाहिए, वरना आगरे का मुसलमान इनकी बुरी हालत कर देगा और हिसाब नहीं दे पाएंगे, ये जेलों में जाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कह के इनसे कहता हूँ कि आप जो है सही हो जाओ और सही लाइन के ऊपर काम करो। और ये फ्रॉड हैं, इन्होंने नाम मात्र दुकानें वहाँ एम्पोरियम खोल रखे हैं। कभी जो है आप ये ताज व्यू होटल में मिलेंगे, कभी एक और हिल्टन है कोई होटल, वहाँ पर मिलेंगे। कई जगह इन्होंने नाम मात्र खोल रखे हैं, इसलिए कि इन्होंने फ्रॉड करके शादी की वहाँ मेरठ से। और वो भला खानदान है मंजूर साहब का, जो हमारे पुराने जानने वाले हैं, और वो भी इसकी आदतों से उससे बड़े व्यथित हैं, बड़े परेशान हैं कि इसकी फ्रॉडगिरी भी शक्ल से मामला नहीं चलता है कि आपने गोरे गाल दिखा दिए और आपने शादी कर ली और अपना ठाट वाट के दिखा दिए। अब आप मस्जिद के बाल को लूट रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि इनकी हकीकत ये है। इससे पहले भी मैंने ऑडियो डाली उनके लिए, दानिश अली के लिए, कि उन्होंने एक लेटर लिखा चेयरमैन के खिलाफ, जो फारूक